पाकिस्तान पर एकदम एक्शन होना चाहिए और जितने भी उग्रवादी हैं उन सभी को खोज खोज के मारना चाहिए, चाहे कहीं भी ये हैं। जो कांग्रेस के सांसद हैं सासाराम लोकसभा के हाथों में कैंडल मार्च लिया और न्याय के लिए सीधा सीधी तौर पे प्रधानमंत्री से इन्होंने गुहार लगा दिया है कि अब सीधा सीधी तौर पे पाकिस्तान पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे कहा जा रहा है कि जाति और भाषा पूछकर नहीं, धर्म पूछकर हत्या किया गया है। ये बेहद दुखद है। ये किसी जाति के नहीं होंगे, किसी धर्म के नहीं है, किसी संप्रदाय के नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा कि आप आतंकवादियों को मिटाइए, उग्रवादियों को मिटाइए। सुना था कि आतंकवादियों और अपराधियों का ना कोई जाति होता है ना धर्म होता है और मजहब ये सिखाता है कि आपस में बैर नहीं करना चाहिए, मगर भारत के एकता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस देश में गंगा जमुना का तहजीब दिया जा रहा है उसी देश में धर्म पूछकर हत्या किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं द न्यूज टॉक। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर देख सकते हैं कि आज पूरा देश उबल रहा है और अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के। देख सकते हैं कि सड़कों पर और यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा देख सकते हैं कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उस दृश्य को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर, जहां 30 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। ना जात पूछा गया, ना राज्य पूछा गया, बस धर्म पूछकर कि क्या तुम हिंदू हो और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और आज पूरा देश आक्रोश के आग में सुलग रहा है और यह आग कश्मीर से शुरू होकर बिहार तक आ गई है और बिहार भी आक्रोश की आग में सुलग रहा है। और देख सकते हैं कि मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज कुमार जी हैं, जो सड़कों पर कैंडल मार्च हाथ में लिए हुए उतर गए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं और साफ तौर पे कर रहे हैं कि न्याय चाहिए। हमारे देश में जो पर्यटकों के साथ जो हुआ है उसको लेकर जल्द से जल्द न्याय चाहिए। क्या कहिएगा, सांसद होके सड़कों पर उतर गए हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो घटना है पहलगाम वाला या दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का या एक और मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 3 सैनिक शहीद हुए हैं आज ही के दिन, मतलब कल शहीद हुए। आज उनका कुछ लोगों का डेड बॉडी आ गया, कुछ लोगों का आ रहा है। तो सबसे पहले मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करूंगा। और ये जो घटना था, पहलगाम वाला जो घटना था, वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, दिल दहलाने वाला घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। अब इस परिस्थिति में आज हम लोग को, पूरे देश को आहत है, पूरा देश आहत है। इस परिस्थिति में मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर, राजनीति से ऊपर उठ करके आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा कि आप आतंकवादियों को मिटाइए, उग्रवादियों को मिटाइए, अपराधियों को मिटाइए, तभी जा करके ऐसे शहीद जो हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे, तभी जाके उनको, उनके परिवार को न्याय मिलेगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए मेरा संदेश है कि जब तक ये आतंकवादी न किसी जाति के हैं, न किसी धर्म के हैं, न किसी संप्रदाय के हैं, ये सबके लिए खतरनाक है, इनको खत्म करना होगा। अब आप लोग सड़कों पर बैनर और पोस्टर लिए उतर गए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं, सर, बैनर पोस्टर कोई राजनीतिक नहीं है। हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, दिलीप कुमार जी जो सिमरी के हैं, वीर भगत जी जो किन्नरचोला के हैं, और हमारे बीच में मनीष रंजन जी नहीं हैं जो आईबी ऑफिसर थे, ये सब शहीद हुए हैं। तो उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी आज कैंडल मार्च निकाला है, उनके यादगार में, उनके आवाज़ों को और बुलंद करने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए भारत देश में जो आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने किया है। एक हमारा भाई वीरगति प्राप्त किया, वो जो कहने का मतलब किन्नरचोला के वीर भगत जी हैं, तो उन्होंने किडनी का समस्या था उसमें, लेकिन 2 भाई को लोगों ने, आतंकवादियों ने, नक्सलवादियों ने मारा है। बहुत ही दुखद और बेहद घटना और दर्दनाक है। जिनके परिवार के साथ में न्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसको लेकर के आज हम कैंडल मार्च निकाले हैं, सासाराम के रोड पर हम लोग उतरे। पाकिस्तान पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साफ तौर पे आप लोग कह रहे हैं कि अब कोई रिएक्शन, पाकिस्तान पर एकदम एक्शन होना चाहिए और जितने भी उग्रवादी हैं उन सभी को खोज खोज के मारना चाहिए, चाहे कहीं भी ये हैं, चाहे किसी भी जगह में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में, सबके लिए, भारत में भी कुछ छुपे हुए हैं, सबको खोज खोज के मारिए, तभी जाकर के हमारे सैनिकों को न्याय मिलेगा, इनके परिवार को न्याय मिलेगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जाति और भाषा पूछकर नहीं, धर्म पूछकर हत्या किया गया है, ये बेहद दुखद है।
ये किसी जाति के नहीं होंगे, किसी धर्म के नहीं है, किसी संप्रदाय के नहीं है। एक विशेष जाति धर्म को ये बदनाम करने के लिए नाम लेते हैं, जो गलत है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। इनको खोज के मारिए। समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि अब पूरा जो देश है उबल रहा है, सुलग रहा है, और बिहार के एक लाल को भी वहां पर हत्या किया गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के सांसद है सासाराम लोकसभा के हाथों में कैंडल मार्च लिया और न्याय के लिए सीधा सीधी तौर पे प्रधानमंत्री से इन्होंने गुहार लगा दिया है कि अब सीधा सीधी तौर पे पाकिस्तान पर एक्शन होना चाहिए। और मेरे साथ बात करने के लिए जिला अध्यक्ष है, क्या कहिएगा सड़कों पर? हमारा मांग है कि मनीष रंजन जी की जो जिस पुलवामा में जो घटना हुई है उसका उनको न्याय मिले और इसका बदला लिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया जाकर मिलकर उनको एथी दे और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त। जो हत्या किए हैं आतंकवादियों को ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है, लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो धर्म पूछकर ही हत्या किए हैं, न जाति पूछे हैं, न राज्य पूछे हैं, न भाषा पूछे हैं। निश्चित तौर पर एकदम जघन्य अपराध है और हम लोग और हमारी पार्टी इस जघन्य अपराध का घोर निंदा करती है। हमारे नेता पूरे देश में उन शहीद परिवारों के साथ हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी साथ है, और हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी पहलगांव में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद और उनको एक नौकरी दिया जाए ताकि उनके परिवारों को कुछ शक्ति और ताकत मिल जाए। और हम लोग कांग्रेस पार्टी जब तक न्याय नहीं मिलेगा उन पहलगाम के शहीदों को, तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी अमेरिका का अपना दौरा छोड़कर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है उन लोगों के साथ खड़ी है। अब निंदा नहीं, आर पार की लड़ाई चाहिए और पाकिस्तान पर कार्रवाई चाहिए। देख सकते हैं कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सड़कों पे कैंडल मार्च लेकर उतर चुके हैं, और देख सकते हैं कि जो सासाराम लोकसभा के जो सांसद है मनोज कुमार जी, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं कि पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के जो पर्यटक है उन पर हमला किया गया है, एक तरह से कहा जा रहा है कि यह जघन्य अपराध है। ना आतंकवादियों को ना अपराधियों का कोई जाति होता है, लेकिन धर्म और ना धर्म होता है। लेकिन जिस तरह से धर्म पूछकर जिस तरह से टारगेट किया गया है, जिस तरह से हत्या किया गया है, ये काफी निंदनीय है और पूरा देश आग में सुलग रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।